पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में अपराधियों की शामत आई हुई है। अपराधियों को ढूंढ ढूंढ कर साफ किया जा रहा है। वैसे तो मेरठ रेंज के ज्यादातर अपराधी या तो जेल में हैं या फिर वेस्ट यूपी से बाहर हैं, लेकिन कुछ अपराधी जेल में रह के अपना सिंडिकेट चला रहे हैं तो कुछ यूपी के बाहर से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही अपराधियों पर लगाम कसने के लिए और उनके सिंडिकेट को खत्म करने के लिए मेरठ पुलिस ने भी प्लान तैयार किया है। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर यह प्लान क्या है और कैसे अपराधियों का खात्मा किया जाएगा। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही बाहुबलियों, माफियाओं और अपराधियों के बुरे दिन चल रहे हैं। पहले पुलिस को एनकाउंटर की खुली छूट देने और उसके बाद कई तरह के ऑपरेशन चलाकर योगी सरकार ने अपराध पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की है, जिसके बाद पुलिस ने भी अपराधियों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। मेरठ में बढ़ते अपराध को देखते हुए पुलिस की तरफ से गैंगस्टर, गुंडा, जिला बदर, हिस्ट्री शीटर और गैंग पंजीकरण जैसी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जघन्य अपराध में शामिल बदमाशों को पुलिस विशेष ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार करती है। गिरफ्तारी न होने तक अपराधियों पर विशेष पहरा रखा जा रहा है। मेरठ में पिछले एक साल में पुलिस का एक्शन, एक साल में पुलिस की कार्रवाई, 587 लोगों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई, 488 लोगों को जिले से बाहर किया गया। मुठभेड़ के बाद 75 बदमाशों को घायल किया गया। पुलिस ने 2 बड़े बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर किया। 244 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली। अलग अलग गैंग के 23 सदस्यों को अरेस्ट किया। यानी आंकड़ों से साफ है कि मेरठ पुलिस ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अपराध और अपराधियों की जमकर कमर तोड़ी। जी, जितने भी जनपद के घटनाएं हैं उन पर तत्परता से मुकदमा दर्ज कर जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की जाती है। साथ ही ऐसे अभियुक्त जो बारंबार अपराध कर रहे हैं इनको चिन्हित किया गया है। थानावार इनकी सूची बनाई गई है जिन पर 1 से ज़्यादा मुकदमे हैं और इन सभी पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जा रही है। गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर करवाया जा रहा है, हिस्ट्री शीट खोली जा रही है, गैंग पंजीकरण किया जा रहा है। ऐसे अभी तक 75 मुकदमे 2024 में हमने गैंगस्टर एक्ट में दर्ज किए हैं, जिन पर करीब 200 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर हुआ है। साथ ही हमने करीब 23 गैंग पंजीकृत की हैं। ऐसी गैंग जो कि अलग अलग प्रकार के व्यावसायिक अपराध में, जैसे कि लूट हो गई, डकैती हो गई, चोरी हो गई, पशु चोरी हो गई इत्यादि में लिप्त हैं। इसके अलावा करीबन 245 ऐसे अपराधी हैं जिनकी हिस्ट्री शीट खोली गई है, जिन पर की सतत निगरानी रखी जाती है उनकी हर गतिविधि पर, जिससे कि वो पुलिस के रडार पर रहें। और साथ ही इसमें पुलिस कार्रवाई के दौरान तकरीबन 75 से अधिक अपराधियों को पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं। इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और अभी हाल ही में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या करने वाले एक अभियुक्त का पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुए, जिनकी की बाद में मृत्यु भी हो गई है। ये सभी तमाम प्रकार की कार्रवाइयां अपराधियों के विरुद्ध की जा रही हैं। मेरठ पुलिस अपराध और अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। बीते दिनों की अगर बात की जाए, बीते वर्ष की अगर बात की जाए तो मेरठ पुलिस ने कई ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया है। लगातार व्यावसायिक अपराध करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। साथ साथ अगर मेरठ पुलिस की बात की जाए तो 2 ऑपरेशन चलाकर ऐसे अपराधियों की पहचान कर रही है। ऑपरेशन कन्वेक्शन और ऑपरेशन पहचान के तहत, जिससे जो आरोपी हैं अपराध करने के बाद जिला छोड़ जाते हैं, प्रदेश छोड़ जाते हैं, उनकी पहचान करने के बाद सख्ती से कार्रवाई कर रही है। ऑपरेशन कन्वेक्शन की अगर बात की जाए तो न्यायालय के समक्ष गवाह और जो मुकदमा है उसकी पैरवी के बाद जो आरोपी हैं उन पर सजा दिलाने का काम मेरठ पुलिस कर रही है। साथ साथ अगर अपराधियों की बात की जाए, अपराध की अगर बात की जाए, जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में अपराध का गिराफ बढ़ता हुआ नजर आता है, पुलिस की तरफ से भी उसी तरह से कार्रवाई देखने को मिलती है। गैंग पंजीकरण से लेकर हिस्ट्री शीट, साथ साथ गुंडा और जिला बदर की कार्रवाई को देखते हुए, साथ ही जेल से छूटने के बाद जो आरोपी हैं, जो बदमाश हैं, उन पर पैनी नजर मेरठ पुलिस की है। लगातार अगर बात की जाए तो सत्यापन अभियान चला करके मेरठ पुलिस
उन आरोपियों की तलाश करती है कि क्या है जेल से छूटने के बाद किस तरह से जो बदमाश हैं, जो आरोपी हैं, वो किस तरह से गतिविधि में शामिल हैं, कौन कौन से मुकदमे में शामिल हैं, क्या समय से कोर्ट में जाकर, न्यायालय में जाकर न्यायालय के समक्ष पेश हो रहे हैं, उन सभी चीजों पर मेरठ पुलिस की निगाह है। मेरठ पुलिस की रडार पर 56 गैंग है, जिन पर पुलिस की पैनी नजर है। किसी भी तरह से माहौल बिगाड़ने से लेकर शहर में अशांति फैलाने की कोशिश की या चुनाव में खदाबांगी करने की कोशिश की तो पुलिस इस शक्ति से निपटने के लिए तैयार है। जो भी त्योहार आगे आ रहे हैं या जो भी कार्यक्रम है, उनको देखते हुए हमने विशेष रूप से बारी बारी से सभी अपराधियों पर सत्यापन का एक योजना बनाई है। साथ ही जो अपराध में एक्टिव हैं उनके खिलाफ पुलिस निरंतर कार्रवाई भी कर रही है। इसी के क्रम में इस सप्ताह हमने जो हमारे गैंग पंजीकृत हो रखे हैं, उनके जो गैंग के मेंबर्स हैं, करीब 250 के करीब ऐसे गैंग मेंबर्स हैं जो विभिन्न माफियाओं के साथ, अपराधियों के साथ संबंध रखते हैं। इनके सत्यापन का अभियान चलाया है, जिसमें कि वर्तमान में उनकी क्या गतिविधियां हैं, कहाँ निवास करते हैं, उनके मुकदमों की क्या स्थिति है, क्या वो कोर्ट में तारीखों पर जा रहे हैं। इस संबंध में हमने अभियान चलाया है और इनको सबको थाने बुलाकर इनकी वर्तमान स्थिति ज्ञात कर इनको सचेत किया जाएगा कि आगामी त्योहारों में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना फैलाएं, अन्यथा इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, अभी तक कितने ऐसे गैंगस्टर और जो ये गैंग के सदस्य हैं जिनको बुला करके उनका सत्यापन कराया गया है? लगातार कब तक ये सत्यापन का जो क्रम है जारी रहेगा? इसमें करीब 250 गैंग मेंबर्स, जैसा कि मैंने बताया, जनपद में है। इसमें से हमने अभी तक 125 अपराधियों को सत्यापित किया है थानों पर बुलाकर। जो शेष अपराधी हैं इनको भी शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा और इन सब डाटा को हम निरंतर अपडेट भी कर रहे हैं और जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है त्रिनेत्र ऐप, उस पर भी हम इसको अपडेट कर रहे हैं। मेरठ में अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए कौन कौन से विशेष ऑपरेशन पुलिस चला रही है? ऑपरेशन पहचान। ऑपरेशन पहचान का एक विशेष अभियान है। ऑपरेशन पहचान में पुलिस आरोपियों की पहचान करती है। अपराध करने वाले सभी अपराधियों से सख्ती से निपटा जाता है। ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑपरेशन कन्विक्शन अपराधियों के लिए काल बना हुआ है। 30 दिनों के अंदर अपराधियों को सजा दिलाने का लक्ष्य। रेप, हत्या, लूट, डकैती, धर्मांतरण और गोकशी जैसे अपराध शामिल। अपराधियों के खिलाफ कोर्ट में पुलिस मजबूत पैरवी करती है। मेरठ पुलिस जिन विशेष ऑपरेशन के तहत अपराधियों पर एक्शन ले रही, उसमें अभी तक सफल नजर आ रही है। इसी वजह से अपराधियों के हौसले धीरे धीरे पस्त होने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।